नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 8 दिया गया है। 8 के आगे देखिए आपका 24 दिया गया है। 24 के आगे आपका 48 दिया गया है। 48 के आगे जो है आपका 80 दिया गया है और 80 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो 8 से आपका 24 है। 8 + 16 करने पर जो है आपका 24 बनता है। आगे देखिएगा तो 24 से आपका 48 है। 24 + 24 करने पर 48 बनता है। आगे देखिएगा तो 48 से आपका 80 है। 48 + 32 करने पर जो है आपका 80 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो 16 का है, 24 का है, 32 का है। दोस्तों 16 + 8 करने पर जो है आपका 24 होता है। 24 + 8 करने पर जो है आपका 32 होता है। उसी प्रकार से अगला अंतर जो है 32 + 8 का बनेगा। 32 + 8 जो है आपका 40 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर आपका +40 का बनेगा। जब हम लोग 80 + 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 120 भरा जाएगा। 120 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 120 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो पहले आपका ए दिया गया है। दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। ए के आगे आपका जी है, जी 7वें नंबर पर होता है। जी के आगे एल है, एल 12वें नंबर पर होता है। एल के आगे पी है, पी 16वें नंबर पर होता है। पी के आगे एस है, एस आपका 19वें नंबर पर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 7 है, यहाँ पर आपका +6 कर दिया गया है। 7 से 12 है, +5 कर दिया गया है। 12 से आपका 16 है, +4 कर दिया गया है। 16 से 19 है, +3 कर दिया गया है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +6 है, +5 है, +4 है, +3 है।
यानी कि अगला अंतर +2 का बनेगा। 19 + 2 करने पर जो है आपका 21 हो जाएगा। और दोस्तों ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर जो है आपका U होता है। U ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका U भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 49 का संबंध 343 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 49 से आपका 343 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 49 क्या है दोस्तों, 49 जो है 7 के पावर 2 होता है। और 343 क्या है, तो ये आपका 7 के पावर 3 है। यानी कि 7 के पावर 2 है तो अगला संख्या 7 के पावर 3 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 64 क्या होता है, 8 के पावर 2 होता है। यहाँ पर देखिए 7 के पावर 2 है तो अगला संख्या 7 के पावर 3 है। यहाँ पर 8 के पावर 2 है तो अगला संख्या जो है आपका 8 के पावर 3 बनेगा। 8 के पावर 3 512 होता है। 512 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 512 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से अंधेरा का संबंध प्रकाश के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अंधेरा से प्रकाश किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों शब्द को, तो देखिए अंधेरा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका प्रकाश होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा गर्म से आपका ठंडा लिखा हुआ है। गर्म शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो आपका ठंडा होता है। यानी कि जिस प्रकार से अंधेरा से प्रकाश संबंधित है, उसी प्रकार से गर्म से ठंडा संबंधित हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर गर्म और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर ठंडा भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि ROME को MORE लिखा जाता है तो DARE को कैसे लिखा जाता है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ROME से आपका MORE किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा DARE से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले क्या दिया गया है,
सबसे पहले जो है आपका ROME दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे देखिए आपका MORE दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को जो है तीसरे में और तीसरे वाले अक्षर को जो है पहले में लिख दिया गया है, बाकी सभी अक्षर को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, तो आगे जो है आपका DARE दिया गया। यहाँ पर भी हम लोग पहले वाले अक्षर को तीसरे में लिखेंगे, यानी कि D जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा और तीसरे वाले अक्षर को पहले में, यानी कि R आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद A और E जो है अपना स्थान पर ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका RADE दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा RADE ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 27 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ए समझने की कोशिश करेंगे। 1, 4 और 7 से यहाँ पर 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2, 5 और 8 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 6 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1, 4 और 7 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 27 बन जाए। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग दूसरा संख्या गुना करते हैं, तीसरा संख्या यानी कि 4 गुना 7 करते हैं तो हमारा 28 बनता है। फिर हम लोग माइनस करते हैं, पहला संख्या 1 है, 28 माइनस 1 करने पर 27 बनता है। नीचे आपका 27 दिया गया है। यही सेम आगे करते हैं, दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या यानी कि 5 गुना 8 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे पहला संख्या 2 दिया गया है, 40 माइनस 2 करने पर जो है हमारा 38 बनेगा। नीचे 38 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या यानी कि 6 गुना 9 करेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे पहला संख्या 3 है, 54 माइनस 3 करने पर 51 बनेगा। 51 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 51 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन 1 आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। कुछ पेन जो है ग्लास दिया गया है, यानी कि ये जो आरेख है आपका पेन के लिए हो जाएगा
और कुछ पेन क्या है, ग्लास है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिएगा। और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। कथन 2 आपको कार्य, सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है आपका ग्लास हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर दीवार भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य, कुछ दीवार पेन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और पेन के लिए आरेख आपका ए वाला है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार जो है पेन आपका हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ दीवार ग्लास है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, ग्लास के लिए आरेख यहाँ पर है। दीवार के अंदर ही ग्लास दिया गया है, यानी कि कुछ दीवार जो है आपका ग्लास भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य, दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बन जाएगा, तीसरा त्रिभुज जो है आपका ए वाला हो जाएगा, चौथा को देखिएगा तो आपका ए बनता है, पांचवा ए बनता है और छठा आपका ए वाला हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 6 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। सबसे छोटा कौन है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। ए जो है छोटा है कद में किससे, तो बी से, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो देखिए ए जो है छोटा है कद में बी से, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, तो ए को रखेंगे, किंतु ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है, ए है, यानी कि ए से नीचे किसको हम लोग रखेंगे, तो ई को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य सी सबसे लंबा है। सी सबसे लंबा है, यानी कि सी को हम लोग सबसे ऊपर कर देंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। डी जो है थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है, यानी कि बी जो है थोड़ा छोटा है किससे, डी जो है थोड़ा छोटा है किससे, तो बी से, किंतु ए से लंबा है, यानी कि डी जो है आपका बी और ए के बीच में बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे कौन है,
ई है, यानी कि ई आपका सबसे छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका ई दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ए पूछ देता कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर कौन है, तो आपका सी है, यानी कि सबसे बड़ा आपका सी हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण जो है दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले, तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर की ओर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति उलटकर नीचे की ओर चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला लाइन इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके आकृति उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक खंड है, तो आप लोग यहाँ पर एक खंड भी बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो गोला आपका ऊपर की ओर दिया गया है, आपके आकृति उलटने के बाद यहाँ पर नीचे की ओर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो गोला आपका नीचे की ओर दिया गया है, ये आकृति उलटने के बाद जो है ये आपका ऊपर की ओर यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक कण यहाँ पर रंगा हुआ भी है। देखिए आकृति का जो गोला है ये आपका कुछ इस प्रकार से काटता है, तो यहाँ पर भी आप लोग इस प्रकार से काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक रंग आपका रंगा हुआ भी है और ये जो रंगा हुआ भाग है ये आपके अब नीचे की ओर चले आएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार का उत्तर आकृति जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता